हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2021 ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। सीटेट का जो एग्ज़ाम है 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक कंडक्ट कराया जा रहा है। तो उसके लिए काफ़ी कैंडिडेट्स को क्वेरीज आ रही हैं क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम जो इस बार फर्स्ट टाइम ऑनलाइन होने जा रहा है। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक कोई भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं दिया है, तो उनको काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। तो गाइज, ऐसी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपको बस एक दो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके जाने हैं ऑनलाइन, तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपको एक दो प्रैक्टिस करके जाने जरूरी है ताकि ऐसे आप ब्लैंक ना रहें कि आप फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं ऑनलाइन और आपको माउस चलाना भी नहीं आ रहा, आपको कुछ नहीं आ रहा है वहाँ पर। तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी और किस तरह से करनी होगी मैं आपको कंप्लीट वीडियो में आपको शो करूंगी। यहाँ पर सभी इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड करूंगी कि आपको एग्जाम में किस तरह से वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है, क्या क्या वहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में क्या रहेगा, किस तरह से आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड चेक करना है एंड ऑल डिटेल्स हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करके जानी है आपको, वो आप देख लीजिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करेंगे CTET.nic.in। तो यहाँ से आप जो है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचने पर इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट शो हो रहा है, मॉक टेस्ट वाला सेक्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मॉक टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड शो होगा। तो यहाँ पर ये जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, ये पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, वो आपका एडमिट कार्ड आने के बाद क्लियर होगा। तो उसके बाद भी मैं आपके एडमिट कार्ड आने के बाद एक कंप्लीट वीडियो इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोवाइड कर दूंगी आपको। तो एडमिट कार्ड में आपका पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको पासवर्ड जो है एग्जामिनेशन सेंटर में ही प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो जस्ट अभी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देना है। यहाँ साइन इन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इंस्ट्रक्शंस वाला पेज शो हो जाएगा। अभी मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पर इस तरह का ये पेज शो होगा। साइड में आपको यहाँ क्या शो हो रहा है, नेम शो हो रहा है जॉन स्मिथ। तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड करनी है। मान लीजिए ये जो पेपर है, कैंडिडेट का नाम है जॉन स्मिथ, आपका नाम है सीमा, कविता, एनीथिंग, जो भी नेम है, राजेश, रमेश, जो भी नेम है, तो आपको अपना नेम वहाँ चेक करना होगा कि फोटोग्राफ और नेम क्या आपका ही शो हो रहा है, जिस सीट पर आप बैठे हैं वहाँ पर क्या आपका ही नेम शो हो रहा है। सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है वहाँ पर। ओके, तो उसके बाद आपको ये इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है। तो इंस्ट्रक्शंस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस आप हिंदी में भी रीड कर सकते हैं, इंग्लिश की जगह जस्ट आपको यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश में रीड करनी है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। ओके, ऊपर से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है कि सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 150 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ओके, एंड एक बार मैं इसको इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेती हूँ, जिसमें आपको ईजी रहे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर, द काउंटडाउन टाइम इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन विल डिस्प्ले द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल। तो यहाँ पर देखो आपकी ना वॉच स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही आप एग्जाम स्टार्ट करेंगे तो राइट साइड में आपको टाइम शो होता रहेगा कि टोटल 150 मिनट्स है, कितने मिनट्स रिमेनिंग रह गए हैं वो आपको शो होते रहेंगे वहाँ पर। ओके, तो स्क्रीन पर आप टाइम साथ साथ चेक कर सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। गाइस देखो, ऑफलाइन में क्या प्रॉब्लम रहती थी कि अगर आपने एक बार आंसर को मार्क कर दिया, आपने फिल कर दिया पेन पेपर पर, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते थे। तो ऑनलाइन में ये बेनिफिट भी है कि एक बार आप गलती से कोई आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको बाद में ध्यान आ जाता है कि वो राइट कुछ और है उस क्वेश्चन का आंसर, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। बट ऑफलाइन में ऐसा आप नहीं कर सकते थे। ओके, तो देखो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर करके आने हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट सबसे पहले क्या गिवन है, व्हाइट कलर का जो सिंबल है, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। अभी जब आप हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे तब आपको देखने को ये सारे कलर्स मिलेंगे, व्हाइट, रेड, ग्रीन, पर्पल। तो अगर आप किसी क्वेश्चन पर गए ही नहीं हैं तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन में व्हाइट शो करेगा, और अगर आप किसी क्वेश्चन पर गए हैं और वहाँ पर आपने उसका आंसर नहीं किया तो वो आपको यहाँ पर इस तरह से जैसे रेड मार्क शो हो रहा है ना, ऐसा रेड मार्क शो करेगा। ओके, और अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो वहाँ पर आपको ग्रीन शो करेगा। एंड अगर आपने उसको क्या कर दिया है, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट यू हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, अगर आपने आंसर नहीं किया, आपको ये लग रहा है कि मैं इसका आंसर बाद में करूंगा, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है उसको, तो वहाँ पर आपको पर्पल शो करेगा। ओके,
और 5th में देखो क्या गिवन है, द क्वेश्चन आंसर एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन। तो मान लीजिए आपने आंसर तो दे दिया है, फिर भी आपने मार्क कर दिया है रिव्यू के लिए कि इसको मैंने बाद में एक बार थोड़ा सा डाउट है, चेक करेंगे, तो इस तरह का मार्क शो करेगा जैसे 5th पे शो कर रहा है। एंड 6th में क्या है कि द क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन, हेंस नो मार्क्स विल बी अलोकेटेड फॉर द सेम। तो गाइस इस तरह के मार्क्स आपको वहाँ पर शो होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ही आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आपने आंसर कर दिया, आपको सेकंड पर मूव करना है, तो जस्ट आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आपको उसको रिव्यू के लिए करना है कि अभी मुझे डाउट है कि मैं इसको बाद में देखना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, तो आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है एंड देन नेक्स्ट कर देना है, ओके। तो इस तरह से आपको करना होगा। अभी मैं आपको कंप्लीट डिटेल में करके दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। सो यहाँ से आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ा सा अब शो हो रहा है आपको नेक्स्ट। तो यहाँ से जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस शो हो जाएगा इस तरह का, ओके। तो देखो इसके अंदर आपको अपनी लैंग्वेज चूज करनी है, हिंदी में आपको आंसर देना है, इंग्लिश में आंसर देना है, और उसके बाद यहाँ पर टिक करना है कि आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, ऑल कंप्यूटर हार्डवेयर अलॉटेड टू मी इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। आपको चेक कर लेना है कि क्या वो आपको जो सिस्टम प्रोवाइड किया गया है उसका माउस वगैरह ठीक से वर्किंग है या नहीं है, ओके। तभी इस पर क्लिक करना है। अगर कोई इशू आ रहा है उसके अंदर तो आपको वहीं पर एग्जामिनेशन सेंटर में इन्विजिलेटर को बोलना है कि मेरे सिस्टम में इशू आ रहा है, वो आपको सेट करके देंगे, ओके। आई डिक्लेयर दैट आई एम नॉट इन possession of not wearing, not carrying any prohibited gadget like mobile phone, bluetooth devices etc। तो यहाँ पर देखो इन चीज़ों पर आपको एग्री कर देना कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि एग्जामिनेशन हॉल में लाने के लिए बैन की गई है, ओके। तो यहाँ पर जब आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आपको इंग्लिश में एग्जाम देना है तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, एंड उसके बाद आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस, देन आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करेंगे आप, ओके। तो जैसे ही आप आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको साइज छोटा कर देती हूँ ताकि आपके पास ये कंप्लीट शो हो पाए। इसका हम साइज छोटा करके देखते हैं अगर हो पाता है तो थोड़ा सा साइज हम एडजस्ट करेंगे। चलो मैं आपको साइड बाय साइड इस तरह से दिखा दूंगी, ओके। साइज में इतना कंप्लीट नहीं आ पा रहा स्क्रीन के। चलो हो गया, ठीक है। इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो होगा जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो ओके। तो उसके बाद देखो जैसे कि आपका ये फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं लैंग्वेज टू इंग्लिश, लैंग्वेज टू हिंदी। तो आपने लैंग्वेज टू इंग्लिश सेलेक्ट करिए या लैंग्वेज टू हिंदी सेलेक्ट करिए, वो आपको अपने जो आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको याद होगा कि आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ किया था या लैंग्वेज 2 हिंदी चूज़ किया था, वो आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा हुआ आ जाएगा, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर और क्या क्या है, ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट सेक्शन, अगर हम पहले, ये तो बाद में हो जाएंगे लैंग्वेज के, फर्स्ट सेक्शन जो कॉमन आता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का, मैथमेटिक्स एंड ईवीएस, पेपर 1 वालों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले सीडीपी का सेक्शन है। सीडीपी अगर आप यहाँ पर हिंदी में करना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी भी आप लैंग्वेज स्टार्टिंग में भी चूज़ करी थी, लेकिन अभी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ साइड में से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हिंदी में आ गया, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। ये आपके पास 4 ऑप्शन आ गए। मान लीजिए आपने कोई भी इसमें से जो भी ठीक होगा, मैं अभी बिना पढ़े सिलेक्ट कर देती हूँ। मान लीजिए ये सिलेक्ट कर लिया, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ बस। तो ये आंसर आपने टिक कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ग्रीन में आ गया है, यानी कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके हैं, ओके। उसके बाद देखो सेकंड में मान लीजिए आपने कोई आंसर टिक करा, ओके, तो अभी तक रेड आ रहा है क्योंकि आपने नेक्स्ट नहीं किया। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ओके। इस तरह से जस्ट आपको इस तरह से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। और मान लीजिए कि आपने इसका आंसर कर दिया, थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर दिया है, लेकिन अभी आपको थोड़ा इसमें डाउट है, आप इस क्वेश्चन को बाद में देखना चाहते हैं कि मेरे को थर्ड क्वेश्चन का आंसर अभी डाउट लग रहा है, मैं बाद में देखना चाहता हूँ। तो इसको आपने यहाँ पर क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू, नीचे आपको दिख रहा होगा ये मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही
तो यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन पे यहाँ पर आपको पर्पल साइन शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है पर्पल वाले का कि अभी आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका आंसर सबमिट नहीं हुआ, अभी आंसर तो दे दिया था आपने लेकिन अभी आपने रिव्यू के लिए किया है। तो लास्ट में जो भी आपने आंसर रिव्यू के लिए दिए होंगे उनको कंप्लीट आंसर दे लेना, ठीक है, उनका कंप्लीट आंसर आपको देना होगा। मान लीजिए मैं बैक जाती हूँ, वापस से थर्ड पर गई और मैंने इसको आंसर मुझे गलत लग रहा था, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और अब मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो ये वापस देखो अब हम इसका आंसर दे चुके हैं तो ये ग्रीन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन का मान लीजिए हमें आंसर पता ही नहीं है, तो उसके बाद हम फिफ्थ पर मूव कर रहे हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो हम फोर्थ पर गए तो थे लेकिन हमने आंसर नहीं दिया, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेड मार्क शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस तरह से आपको स्क्रीन पर शो होंगे वहाँ पर क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट है जिन्होंने एक बार भी आज तक कोई भी एग्जाम ऑनलाइन नहीं दिया है। तो इस तरह से आपको एग्जाम देना है। अब उसके बाद मान लीजिए सीडीपी का सेक्शन आप लास्ट तक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एक दो बार मैं इसके थोड़े बहुत आंसर कर देती हूँ, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट पर। जैसे कि हमने मान लीजिए सीडीपी का इतना ही करना था, क्वेश्चन नंबर 22 पर गई मैं, ठीक है, मान लीजिए 30 पर। अभी कोई और सेक्शन करना है। अब जैसे ही आप 30th क्वेश्चन के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट सेक्शन यानी कि मैथमेटिक्स शो हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद अगर आप वापस सीडीपी जाना चाहते हैं तो ऊपर जाकर आप वापस सीडीपी के सेक्शन पर भी जा सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं बैंकिंग के, आप वापस मूव नहीं कर सकते कुछ एग्जाम में, बट यहाँ पर आप जो है मूव कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं। अब मान लीजिए हमें मैथमेटिक्स पर आना है, तो मैथमेटिक्स के आप आंसर करते जाएंगे इसी तरह से। आंसर दे दिए तो वहाँ पर ग्रीन शो होता जाएगा, नहीं दिया तो आंसर नहीं दिया हमने तो रेड शो होगा। अगर हमने उसको क्या कर लिया, मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि नीचे से ये मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, कि हमें डाउट है, अभी आंसर तो हम दे रहे हैं लेकिन मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं, तो वहाँ पर पर्पल शो होता जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो मैथ्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए वहीं पर आपको पेपर पेन मिल जाएगा, तो वहाँ आप सॉल्यूशन करिएगा और यहाँ पर आंसर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप आंसर करते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप आंसर करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड में आपको टाइम शो हो रहा है कि आपके 144 मिनट्स अभी लेफ्ट है। और अभी आपको इस क्वेश्चन को मान लीजिए हिंदी में समझ नहीं आ रहा, आपको इंग्लिश में चेंज करना है, तो यहाँ से साथ साथ आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी यहाँ से और इंग्लिश में आपको क्वेश्चन जो है शो हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करती हूँ कि आपको डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी कुछ आपको डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर पूछिएगा इसके रिगार्डिंग, ताकि एग्जाम सेंटर में आपको एग्जामिनेशन सेंटर में प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की। मैं आपके लिए एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आपकी क्वेरीज का सोल्यूशन होगा, जो आपके कमेंट बॉक्स में क्वेरीज आएंगी। तो इस तरह से जैसे आप सभी क्वेश्चन को मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए अब आपको पेपर 1 और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का अब आपको चेक करना है। तो मान लो एग्जामिनेशन सेंटर में जैसे कि आपके रोल, ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो एडमिट कार्ड में आपने चूज़ की होगी उसी के अकॉर्डिंग आई हो। अब एडमिट कार्ड में आपने मान लीजिए लैंग्वेज 1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर यू श्योर डू यू वांट टू डिसलेक्ट द सेक्शन। तो मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको लैंग्वेज 1 अगर आपने रोल नंबर पर देख लेना, आपने इंग्लिश चूज़ करी थी या हिंदी चूज़ करी थी। इंग्लिश चूज़ करी थी तो इंग्लिश पर टिक करना है एंड रीसेट कर लेना है और यहाँ पर इंग्लिश में आंसर करते जाना है। अगर हिंदी चूज़ करी थी लैंग्वेज 1 या संस्कृत करी थी कुछ भी, तो यहाँ पर अगर संस्कृत करी थी तो वहाँ आपको संस्कृत भी शो कर जाएगा। वो ऐसा कोई डाउट आता है तो आप इन्विजिलेटर से भी पूछ सकते हैं, ये चीज़ आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बताई जाएगी। तो अभी यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी चूज़ कर रखा है, मतलब 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इनमें से अगर एडमिट कार्ड में आपके वही है तो सिलेक्ट करना। अगर ऐसे ये मिस्टेक नहीं करनी आपको कि मान लीजिए आपने चूज़ तो करी थी हिंदी लैंग्वेज 1 में, ठीक है, बट फिर आपको ये लग रहा है एग्जाम में कि मैं संस्कृत में इजी दे सकता हूँ, संस्कृत का इजी होता है, और संस्कृत करने बैठ जाए वहाँ, तो वो आपके 30 नंबर गए बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, जो सिलेक्ट करी थी फॉर्म भरते टाइम वही आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है, उसी में आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप आंसर करेंगे, फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पर पहुँच जाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट सेक्शन कंप्लीट करना होगा। तो जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर 142 मिनट्स हैं, जब 0 मिनट्स आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। आपको नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा वहाँ, इस चीज़ की कोई टेंशन मत लेना। जैसे ही टाइम पूरा होगा आपका टेस्ट सबमिट होगा तो आप
लास्ट में ये ध्यान रख लेना, आपने 5 से 10 मिनट बचा लेना कि आपने जो क्वेश्चन अगर रिव्यू के लिए मार्क करे थे उनका आंसर आप टिक कर दें, नहीं तो वो सबमिट नहीं होंगे, आपके काउंट में नहीं आएंगे कि आपने ये क्वेश्चन का आंसर दिया था। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कुछ क्वेश्चन जो है रिव्यू के लिए छोड़े थे एंड पेपर 1 में, जैसे ये वाले हैं अब हमें शो हो रहे हैं, तो मैं इसका आंसर कर दूंगी अब सेम एंड नेक्स्ट की। ठीक है, इसका आंसर कर दिया मैंने, 7th का नहीं दिया था तो दे दिया आंसर, 8th का मैंने रिव्यू के लिए छोड़ा था और अब दे दिया आंसर, तो यहाँ पर ग्रीन आ गया। 9th का भी टिक तो किया था लेकिन रिव्यू के लिए छोड़ा था, अब सेव एंड नेक्स्ट, तो अब ये ग्रीन में आ गए, तो अब हमारे ये काउंट हो जाएंगे। ठीक है, 5th का आंसर मुझे अब ध्यान आ गया कि ये था, मैंने कर दिया मार्क। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस तरह की कोई भी गलती एग्जाम में आपको नहीं करनी है। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं सीटेट की साइट पर, ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है तो मोबाइल में प्रैक्टिस करिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करके जानी है आपको, ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और जिन भी कैंडिडेट्स का सीटेट का एग्जाम है उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। गाइज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जिन कैंडिडेट्स ने छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में एडमिशन लिया है, तो बीएड कैंडिडेट्स को जो है बुक के रिगार्डिंग डाउट आ रहा था, तो आपका जो डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये बुक है, बेस्ट बुक है, सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है। श्री विनोद पुस्तक मंदिर ने ये जो है रिवाइज्ड एडिशन जो पब्लिश किया है इस बीएड की बुक्स का। तो इस बुक की खास बात यह है कि इसके अंदर जो सिलेबस है आपको कंप्लीट इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया गया है, हिंदी में भी प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद हम थ्योरी भी देखेंगे, सब कुछ अभी आपके सामने आएगा। अगर हम सबसे पहले अमाउंट की बात करें तो 199 रुपीज़ इस बुक का जो है अमाउंट रहेगा। इस बुक को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं अपनी नज़दीकी बुक स्टोर से। ऑनलाइन का लिंक आपको जैसे कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सिलेबस देखें तो देखिए इंग्लिश के अंदर कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड है, उसके बाद हिंदी मीडियम वालों के लिए कंप्लीट सिलेबस हिंदी के अंदर प्रोवाइड किया गया है। अब कुछ कैंडिडेट्स को डाउट ये है कि थ्योरेटिकल एग्जाम होगा या ऑप्शनल होगा, तो यहाँ पर आपको थ्योरी भी कंप्लीट प्रोवाइड की गई है। एंड देखो ये फर्स्ट यूनिट में आपको दिखा देती हूँ कंप्लीट। तो फर्स्ट यूनिट देखो किस तरह से कंप्लीट थ्योरी प्रोवाइड की गई है। अगर आपको पॉइंट्स के अंदर देना है तो पॉइंट्स, हेडलाइंस वगैरह बिल्कुल क्लियर यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। देन थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। यहाँ तक आपकी जैसे थ्योरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से आप। सो गाइज इन बुक्स का कंप्लीट सेट अवेलेबल है, आप ये कंप्लीट सेट ले सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो सके। एंड ये आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट से भी एंड अमेजोन से भी। इनका नंबर आपको, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी।